आज तुम्हारी हलफ बर्दारी का दिन है और आज के दिन भी तुम माँ के पास आने के बजाय अपनी फूफी के कमरे में चले गए। तबीयत खराब है उनकी, साफ चेहरे पे दिखाई दे रहा है, जाना ही था उनके पास। नहीं बादशाह, तुम हमेशा से यही करते हो। तुम हमेशा अपनी फूफी को अपनी माँ पे तरजीह देते हो। आज के दिन, जिस दिन तुम्हें पहले अपनी माँ के पास आके दुआएं लेनी चाहिए थी, तुमने अपनी फूफी को चुना, उस खुर्शीद को। तुम्हें अपनी माँ के जज्बात और इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बात अहमियत की नहीं है, जरूरत की है। और आज उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी शक्ल पे नजर आ रहा है दुख, जो शायद आपको कभी नजर ही ना आए। तो ये दुख और तकलीफ उसने खुद चुनी है, हमने नहीं, बल्कि खुद उसने अपने आप को जबरदस्ती उस कमरे में बंद किया है। आपको पता है मसला क्या है सबसे बड़ा? कि आपने इस घर की रवायात, असूल और अपनी अना को हर चीज से ऊपर रखा। कभी ये सोचा ही नहीं कि इसके नीचे कितने दिल दब चुके हैं, कितनी रूहें जख्मी हो गई हैं। एक लम्हे के लिए अगर आप अपनी अना को एक तरफ करके देखें और समझने की कोशिश करें ना अम्मा पापा को, तो शायद आपको भी उनका दुख नजर आए। जो बगावत इस हवेली की रवायात के आड़े आती है, उसे इसी तरह कुचल दिया जाता है। और खुर्शीद, उसने अपनी हर हरकत और बातों से हमेशा इस हवेली की रवायात को कमजोर करने की कोशिश की है। अम्मा, अगर हमने अपनी इन रवायात को इंसानों के सुकून और खुशियों से और ज्यादा इंपॉर्टेंस दी ना, तो हमारी रूह खो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, ये रवायात के पर्दे से बाहर आके दुनिया को देखने की कोशिश करें। शायद आपको भी सुकून मिले और सच्चाई नजर आए। एक्सक्यूज मी सर, चाय। शुक्रिया। सुनो, पी लो। पापा ठीक तो है? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन सर्जरी लाजिम हो गई है, जरूर करनी पड़ेगी। आप उधार पर सर्जरी करवा दें। मेरा मतलब है हम बाद में पैसे दे देंगे। उधार पे? ऐसे नहीं होता। तो फिर आप उधार पर हमें पैसे दिलवा दें। मैं सच कह रही हूँ, हम वापस कर देंगे। मुझे अगर पता होता कि बाबा का दिल इतना बीमार है, तो मैं पाई जोड़ कर रखती उनके इलाज के लिए। डॉक्टर, आप तो शहर के रहने वाले हैं ना, तो शहर में कोई ऐसा अस्पताल बता दें जहाँ खैरात में दिल का ऑपरेशन होता। सब्र करो, हौसला रखो। हो जाएगा, पैसों का कोई ना कोई इंतजाम।
चले अम्मा पप्पो, आप मुझे दुआ दे दें, मैं जा रहा हूँ हल्फ लेने। अल्लाह अपने अमान में रखे। तुम्हें बहुत कामयाबी दे। Go. Take on the responsibility of the poor people who loved you and who sent you into power. And remember, always take care of them. उठा लो, तुम्हारा बाप होगा। उसे हमेशा जल्दी होती है अपने इख्तियारात को बढ़ाने की और उनके बेजा इस्तेमाल की। डॉक्टर, फिर भी उठा लो। ये भी उसके सिताए हुए रियाया का एक वो विक्टिम है। हाँ डॉक्टर। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। वो 4 लाख रुपए भेज सकते हैं? एक पेशेंट है, उसे बहुत। हाँ, मैं मैनेजर को बोलता हूँ ट्रांसफर कर दे अकाउंट पे। थैंक यू, थैंक यू। शट अप। क्या हुआ? कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं उसको, किसी पेशेंट के लिए। मैनेजर से कहो कि मेरे अकाउंट में से ट्रांसफर कर दे। आज मेरा बेटा हल्फ उठा रहा है ना, मैं उसकी जान का सदका देना चाहती हूँ। एक मिनट। हाँ हेलो, सुनो, वो डॉक्टर गुलाम के अकाउंट में अम्मा पप्पो के अकाउंट से 4 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। हाँ अभी फौरन। ओके, हो गया आपका काम। ठीक है, मुझे एक बात तो बताएं। रुचो, आपने आज तक अपने अकाउंट से पैसे नहीं खर्चे, तो फिर इस सदके का ख्याल आपको कैसे आया आज? तुम्हारी जान के बदले किसी और की जान का भला हो जाए, कहीं ना कहीं तो मुझे भी सुकून पहुंचेगा ना। बस अम्मा पप्पो, आपने अपना ख्याल रखना है और रोइएगा नहीं। अब प्रॉमिस करें मुझसे। मैं प्रॉमिस करती हूँ। अच्छा चलो अब तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। हल्फ भी तो उठाना है। ओके, अल्लाह हाफिज। पता नहीं आज मैंने ऐसा क्यों किया। आज तक तो मैंने उन पैसों को हाथ नहीं लगाया जो हर महीने जायदाद मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करता है अपने दिए हुए जख्मों को बुलाने, घर जाना भरने के लिए। पता नहीं आज किसको जरूरत थी जो मेरे दिल में ये ख्याल आया। आज तुम्हारी हलफ बर्दारी का दिन है और आज के दिन भी तुम माँ के पास आने के बजाय अपनी फुफ्फी के कमरे में चले गए। तबीयत खराब है उनकी, साफ चेहरे पे दिखाई दे रहा है, जाना ही था उनके पास। नहीं बादशाह, तुम हमेशा से यही करते हो। तुम हमेशा अपनी फुफ्फी को अपनी माँ पे तरजीह देते हो। आज के दिन, जिस दिन तुम्हें पहले अपनी माँ के पास आके दुआएं लेनी चाहिए थी, तुमने अपनी फुफ्फी को चुना, उस खुर्शीद को। तुम्हें अपनी माँ के जज्बात और इज्जत का कोई ख्याल नहीं। बात अहमियत की नहीं है, जरूरत की है। और आज उनको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है। उनकी शक्ल पे नजर आ रहा है दुख, जो शायद आपको कभी नजर ही ना है। तो ये दुख और तकलीफ उसने खुद चुनी है, हमने नहीं, बल्कि खुद उसने अपने आप को जबरदस्ती उस कमरे में बंद किया है। आपको पता है मसला क्या है सबसे बड़ा? कि आपने इस घर की रवायात, असूल और अपनी अना को हर चीज से ऊपर रखा। कभी ये सोचा ही नहीं कि इसके नीचे कितने दिल दब चुके हैं, कितनी रूहें जख्मी हो गई हैं।
एक लम्हे के लिए अगर आप अपनी अना को एक तरफ करके देखें और समझने की कोशिश करें ना अम्मा पापा को, तो शायद आपको भी उनका दुख नजर आए। जो बगावत इस हवेली की रवायात के आड़े आती है उसे इसी तरह कुचल दिया जाता है। और खुर्शीद, उसने अपनी हर हरकत और बातों से हमेशा इस हवेली की रवायात को कमजोर करने की कोशिश की है। अम्मा, अगर हमने अपनी इन रवायात को इंसानों के सुकून और खुशियों से और ज्यादा इम्पोर्टेंस दी ना, तो हमारी रूह खो जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए, ये रवायात के पर्दे से बाहर आके दुनिया को देखने की कोशिश करें। शायद आपको भी सुकून मिले और सच्चाई नजर आए।